इकोनॉमिक्स वाली मैडम आज कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाली होगी, है ना। आज हम पढ़ाएंगे बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट हम एक गाने से शुरुआत की करते हैं, जैसे तू जहां जहां चलेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? भीड़ को, क्राउड। और मेरा साया साथ होगा, मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर भी उसके तरफ चलेगा। कहाँ? जहाँ पे भीड़ जा रही होगी वहां पर इंडिविजुअल कंज्यूमर भी वहां चलने लगेगा। आपने देखा होगा, कभी सुना होगा, शायद महसूस भी किया हो कि जब हमें कोई बताता है कि मैंने यहाँ से कोचिंग ली या मैंने इस किताब से पढ़ा तो मेरा JRF क्लियर हो गया या SSC में सिलेक्शन हो गया इस किताब से पढ़ के, इन सर मैडम से कोचिंग लेके, तो बाकी बच्चे क्या करते हैं, वो भी फिर उनसे ही कोचिंग लेने के लिए चल पड़ते कि हाँ अच्छा भैया दीदी का इन सर से पढ़ के हुआ, इकोनॉमिक्स वाली मैडम से पढ़ के हुआ सिलेक्शन JRF में, तो मेरा भी हो जाएगा, इसलिए बाकी बच्चे भी हमसे पढ़ने आने लगेंगे। तो ये क्या है? बैंड वैगन इफेक्ट, कि जहाँ पे एक को रिजल्ट मिला, उसने देखा तो फिर उसको दूसरे ने फॉलो किया। बैंड वैगन इफेक्ट, व्हाट इज बैंड वैगन इफेक्ट? व्हेन पीपल बाय और डू समथिंग जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स और अदर्स आर डूइंग इट और अदर्स आर बाइंग इट। क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं इसलिए मुझे भी ये करना चाहिए, नहीं तो मैं ऐसा समझ जाऊंगा या ऐसे समझ जाऊंगी कि मैं तो आउट ऑफ फैशन हूँ, है ना। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ये ले सकते हैं कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना। जब ये शुरू में आए थे तो कुछ कम लोगों ने ही इसका यूज शुरू किया, फिर उन्हें देखकर कि अरे ये कुछ अच्छा इस पे रील डाल रहे हैं, कुछ फोटो डाल रहे हैं, तो हम इस दौर में कहीं पीछे न रह जाए कि हम डिजिटल युग में नहीं हैं, हम पता नहीं कहाँ अपना ऑफलाइन ही बैठे, इसलिए हमने भी अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया। तो पहले 50,000 लोगों ने डाउनलोड किया था, फिर 1 लाख लोगों ने, और उनको देखते हो फिर 5 लाख लोगों ने, और फिर संख्या बढ़ती चली गई। तो इससे क्या हुआ कि इंस्टाग्राम की रीच भी लोगों तक बढ़ गई, और जो उसे डाउनलोड करने वाले लोग थे उसकी इंस्टाग्राम की डाउनलोडिंग बढ़ गई, उसकी डिमांड बढ़ गई। दूसरा इसका एग्जाम्पल है ITI। पहले कुछ लोग ITI इसलिए कर लेते थे क्योंकि उन्हें उसमें इंटरेस्ट होता था, तो कुछ लोगों ने ITI कर ली, उसके बाद उन्हें देखते हुए बाकी दूसरे और लोगों ने ITI कर ली, उसके बाद उन्हें देख करके कि अरे ITI कोर्स ऐसा लग रहा है कि अच्छा चल रहा है, मतलब ये इसकी डिमांडिंग है, तो इन लोगों को देखते हुए फिर और लोगों ने ITI करनी शुरू कर दी, और इन लोगों ने कर ली, इसलिए उन लोग आगे वालों ने सोचा कि अच्छा वो भैया ने, वो दीदी ने, उन्होंने कर ली तो मैं भी कर लेता हूँ, है ना। और इसी तरीके से जो ITI में इनरोलमेंट है वो बढ़ गया। तो इस बैंड वैगन इफेक्ट का क्या अर्थ है कुल मिलाकर, कि हम कोई चीज़ इसलिए खरीद रहे हैं या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर भीड़ वहाँ पर वो कर रही है। नाउ कम टू द अजम्पशंस ऑफ बैंड वैगन इफेक्ट। फर्स्ट, फिक्स्ड प्राइस मीन्स यहाँ पर प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है कि जैसे किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया इसलिए हम उसकी तरफ बढ़ने लगे, ऐसा नहीं हुआ है। प्राइस फिक्स्ड है लेकिन हम उसकी तरफ इसलिए बढ़े क्योंकि बाकी मेजोरिटी वहाँ पर है। सेकेंड वन इज कांस्टेंट इनकम। ऐसा भी नहीं है कि अब हमारी इनकम बढ़ गई है तो हम कुछ बेटर से बेटर चीज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम क्यों उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, फिर से वही बात कि वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं इसलिए हमें लग रहा है कि वो बहुत अच्छी चीज़ है और हमें भी वहाँ पे होना चाहिए। थर्ड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंजेस। हम जो डिमांड पढ़ते हैं नॉर्मली, तो उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डू नॉट चेंज। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन यहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंजेस विथ रिगार्डिंग टू फैशन एंड सोशल ट्रेंड। जैसे हम देखते हैं कि फैशन में जैसे हमने देखा है ना कि पहले कीपैड फ़ोन चलते थे, फिर उससे भी पहले फ़ोन की ही बात करें तो किसी एक के पास फ़ोन है, लेकिन जब तक दूसरे के पास फ़ोन नहीं होगा, किसी एक के पास महंगे से महंगा फ़ोन हो जाए, उसका क्या मतलब है कि जब वो किसी को कॉल ही ना कर पाए क्योंकि किसी और के पास फ़ोन ही ना हो। तो लोगों ने फिर एक को देखकर दूसरे लोगों ने फ़ोन लिया कि चलो हमें इसके पास है, हमें भी लेना चाहिए। फिर कुछ लोगों की संख्या बढ़ गई, फिर कुछ और अधिक लोगों ने फ़ोन लेना शुरू किया। क्यों? क्योंकि फिर उसका फैशन चल गया। फिर कीपैड के बाद आए स्क्रीन टच फ़ोन, तो फिर लोग वो फैशन में चल गया। फिर लोगों ने अपना फैशन में रहने के लिए कीपैड से स्क्रीन टच फ़ोन पे आ गए। और सोशल ट्रेंड, जैसे कि हम देखते भी है कि इंस्टाग्राम पे है कोई, किसी फ्रेंड ने बोला कि अरे तुम इंस्टाग्राम पे होगे, मुझे फॉलो कर लेना, तो हम सोशल ट्रेंड को देखते हुए इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेंगे, है ना। तो मतलब इंस्टाग्राम के फिर जो यूज़र्स है वो बढ़ जाएंगे। तो उसका यूज़र क्यों बढ़ गया?
क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग थे, हमारे 10-20 फ्रेंड्स वहाँ पर थे, तो हमने सोचा चलो हम भी वहाँ पर ऐड हो जाते, इन देखा करेंगे क्या पोस्ट डालते, इस तरीके से। फोर्थ है इंटरडिपेंडेंट प्रेफरेंसेस, कि प्रेफरेंसेस हमारी ऐसी नहीं कि मुझे ये पसंद है तो मैं यही करूँगा। प्रेफरेंसेस हमारी किस पे डिपेंड है कि बाकी लोग क्या करें। जैसे एक ने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, तो अगर उससे किसी और को बात करनी होगी तो वो ये इसको इजी समझेंगे कि हम भी व्हाट्सएप डाउनलोड करें, तो हम इससे उसके कनेक्ट में भी बने रहेंगे और साथ ही में हम जहाँ पे ज़्यादा भीड़ जा रही है उसकी ओर भी चलते रहेंगे कि हाँ इसके ज़्यादा डाउनलोडर्स, इसे डाउनलोड करने वालों की संख्या ज़्यादा है, इसके ज़्यादा यूजर्स है, तो ये अच्छा ही होगा, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देखिए ऑर्कुट के क्यों कम हो गए, क्योंकि अब उसे कोई यूज़ ही नहीं करता है ना। और व्हाट्सएप के क्यों इतने सारे, क्योंकि आज वो हर किसी के पास है, तो जब कोई नया फ़ोन लेगा ना अब, तो वही देखेगा कि अरे उनके पास व्हाट्सएप है, मेरे उस दोस्त के पास व्हाट्सएप है, मेरे फ़ोन में सबसे पहले तो मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लूँ, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज इंफॉर्मेशन प्रॉक्सी सोशल प्रूफ, मतलब हम ये सोचते हैं कि अच्छा अगर ज़्यादा लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना तो मतलब ये ज़्यादा अच्छा है। क्यों ऐसा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जो भीड़ है, ज़्यादा लोग जो है उनके पास हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और मेरी इन्फॉर्मेशन तो क्या ही होगी, इसलिए हम उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं, जो सभी कर रहे होते हैं हम भी वही करने लग जाते हैं। दूसरा इसका है कि हम क्यों नहीं अपने से सर्च करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं फिर से वही सर्च करूँगा, सब इन्फॉर्मेशन लूँगा, फिर उसके बाद डाउनलोड करूँगा या उस चीज़ को खरीदूँगा, उससे अच्छा है कि सब कर रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा, मैं भी कर ही लेता हूँ। सिक्स्थ वन इज पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव वर्ड से ही समझ गए कि यहाँ पे हम एक दूसरे को देखकर के खरीदते जा रहे हैं, कोई चीज़ अपने घर पे लाते जा रहे हैं, कोई ऐप उसको डाउनलोड करते जा रहे हैं, है ना, किसे देखकर, किसी अन्य को देखकर, तो ये पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी हो गई, ठीक है। जैसे कि हमने समझ लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो उतना ही बेटर है। मतलब ये समझ लीजिए कि ज़्यादा लोग, अगर एक जगह होटल खुली है, वहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा, एक पहले दिन तो 5 लोग थे, अगले दिन 3 दिन बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे 50 लोग हो गए, तो अब जो नया कंज्यूमर आएगा वो भी उसी होटल पे जाएगा, क्या सोच के कि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, इस होटल में ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादा लोग चाय पी रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बेहतर मिल रहा है। डायग्राम्स की, ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। हम 2 डायग्राम देखेंगे जिसमें एक में प्राइस कांस्टेंट है और एक में प्राइस कम होगा। तो सबसे पहले हम जिसमें प्राइस कांस्टेंट है वो ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है और पहले लोग डीडी डिमांड कर रहे थे, ओके। अब प्राइस तो फिक्स्ड ही रहा, लेकिन चूंकि वो चीज़ फैशन में है इसलिए लोगों ने अपनी डिमांड बढ़ा दी, तो क्वांटिटी Q1 से बढ़ के Q2 हो गई। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मूवी टिकट। मूवी टिकट का प्राइस तो कांस्टेंट ही रहता है, पहले डीडी लोग उसको देख करके आते हैं, फिर वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैंने तो ये मूवी देखी, पता है इसमें ऐसे ऐसे हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुम भी जाकर देखो। तो वो दोस्त क्या सोचते हैं, हाँ मुझे भी देखनी चाहिए, नहीं तो मैं पीछे छूट जाऊंगा ना, मतलब मैं तो देख ही नहीं जब नहीं देखूंगा तो मुझे कहेंगे अरे तूने ये मूवी नहीं देखी, इतनी अच्छी मूवी थी, है ना। या फिर किसी मूवी का दूसरा पार्ट आता है तो लोग उतने ही प्राइस पे, पहले हाउसफुल हो जाती है मूवी, फर्स्ट टिकट, फिर टिकट का प्राइस उतना ही रहता है, लेकिन लोग फिर भी उसको अगली बार, चूंकि बाकी लोग देख चुके हैं तो हमें भी देखनी चाहिए, इसलिए डिमांड उसकी बढ़ जाती है, मूवी टिकट्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्वांटिटी Q1 से Q2 क्यों बढ़ गई, कि जैसे एक दूसरा एग्जांपल है इसका जूम। लॉकडाउन में कई लोग मीटिंग करते थे या पढ़ाना होता था, तो कुछ किसी किसी के फ़ोन में जूम होता था, कुछ कुछ लोगों के इसमें फ़ोन में जूम नहीं होता था, तो उन लोगों ने जूम डाउनलोड कर लिया, क्या सोचकर कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊँ, ऐसा ना हो कि मेरे पास फ़ोन में ये जूम ऐप ना हो तो बाकी बच्चे क्लास अटेंड कर ले, बाकी जो है मेरे कलीग्स मीटिंग अटेंड कर ले और मैं पीछे छूट जाऊँ, इसलिए फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये क्वांटिटी Q1 से Q2 बढ़ गई सेम प्राइस पर। हमने मूवी टिकट की बात की सेम प्राइस पे, और जूम जो ऐप हम फ्री में डाउनलोड करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे डायग्राम पर। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि 8D1 डिमांड कर प्राइस P1 था, तो क्वांटिटी लोग क्यों खरीदते थे। अब प्राइस कम हुआ
तो बेसिक सी बात है, डिमांड यही कहता है, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि प्राइस कम होगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। ठीक है, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, कहाँ से? प्राइस कम हुआ P1 से P2 तो क्वांटिटी Q1 से Q2 बढ़ गई। ये तो लॉ ऑफ डिमांड है। और एक प्राइस इफेक्ट कि हाँ प्राइस कम हुआ तो उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी तो बढ़ गई। अब बैंडवैगन इफेक्ट इसमें कैसे आता है? मान लीजिए ये एलईडी थी, एलईडी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो एलईडी का प्राइस पहले यहाँ पर था। अब एलईडी का प्राइस कम हुआ तो लोगों ने और लोगों ने एलईडी खरीद ली। हम दूसरे के घर में गए, उसके घर में एलईडी लगी थी, तो हमने भी सोचा हम भी एलईडी अपने घर में लगाएंगे, है ना। अब उन लोगों ने एलईडी लगा ली, ठीक है, तो उन लोगों को देख के डिमांड और D2 बढ़ गई। इन लोगों ने डिमांड बढ़ाई, अपने घर में एलईडी लगाई, तो उन लोगों को देखकर और लोगों ने D3 डिमांड पर आ गए, और लोगों ने डिमांड की। और इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि D4 तक D4 डिमांड कर पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या हुआ? क्वांटिटी P2 प्राइस पे जो कि P1 से कम होकर P2 हुई, तो उस पे क्वांटिटी Q1 होनी चाहिए थी, लेकिन क्वांटिटी बढ़ के हो गई Q2। तो ये क्या हुआ? ये Q1 से Q2 बैंडवैगन इफेक्ट हुआ। यहाँ पर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी Q से Q1 हुई, ये प्राइस इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट। लेकिन प्राइस कम हुआ तो P2 प्राइस पे क्वांटिटी Q1 से Q2 हो गई। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा बैंडवैगन इफेक्ट। ओके, डन। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने एलईडी का देख लिया कि एलईडी के प्राइस कम हुए तो उसकी क्वांटिटी Q1 तक बढ़नी थी, लेकिन Q2 तक बढ़ गई। आज हम सब घरों में लगभग 90% घरों में अब एलईडी लग गई है ना। बहुत कोई जो पुरानी टीवी जो चलती थी वो प्रेमी होगा तो वो सोचेगा नहीं मैं तो अपनी पुरानी टीवी को ही रखूंगा, वरना सब घरों में एलईडी ने रिप्लेस कर दिया पुरानी टीवी को। इसी प्रकार आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले जियो पहले 1 GB डेटा का प्राइस इतना था, मान लीजिए P1, है ना, 200 रुपीज़ था। लेकिन जियो ने क्या किया कि डेटा फ्री कर दिया, तो मतलब उसने तो 0 पे ला दिया था। अब हम समझ लेते हैं कि प्राइस कम हुआ तो उसकी क्वांटिटी यहाँ तक बढ़ी। ठीक है, जिन लोगों के पास जियो का फ़ोन था वो चलाने लगे, अपना व्हाट्सएप चलाने लगे, इंस्टाग्राम चलाने लगे, यूट्यूब पे वीडियोस चलाने लगे। तो उन लोगों को देखा कि अरे वाह ये तो चला रहे, तो दूसरे लोगों ने भी क्या किया, जियो का फ़ोन खरीद लिया, जियो की सिम खरीद ली, तो डिमांड बढ़ गई D2। उनको देखकर, चूँकि जियो से जियो कॉलिंग करना फ्री था, तो डिमांड और बढ़ के हो गई D3। फिर उनके रिलेटिव्स ने और सोचा, उनके फ्रेंड्स ने और सोचा कि मुझे इससे बात करनी है तो मेरे पास भी होना चाहिए, और चूँकि अब तो जियो का फैशन ही बन गया, तो डिमांड और D4 बढ़ गई। तो हमने जब इस पॉइंट को यहाँ पर और इस पॉइंट को जोड़ा तो ये जो हमें DB कर्व मिला है ये है हमारा बैंडवैगन डिमांड कर्व। ये क्यों? क्योंकि इसमें हमने बैंडवैगन इफेक्ट को इंक्लूड किया है। अब तीसरा एग्जाम्पल है जारा और H&M की ड्रेसेस आती है। आपने अगर कोई वीडियोस देखते होंगे तो देखा भी होगा कि लोग जारा का कोई ब्रांड यूज़ कर रहे हैं या H&M की ड्रेस पहन रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे अच्छा ये फैशन में है तो मैं भी H&M की ड्रेस ले लूँ, तो मैं भी ऐसे लगूंगी कि मैं फैशन के साथ ही चल रही हूँ, फैशन से आउट नहीं हुई हूँ। ठीक है, फोर्थ इसका एग्जाम्पल है गर्ल्स, नायका एंड शुगर लिपस्टिक, है ना। तो नायका एंड शुगर ये जो ब्रांड है इनके प्राइस कम हुए तो कुछ गर्ल्स ने और खरीदा, उनको देखकर डिमांड बढ़ गई इस नायका और शुगर लिपस्टिक की। अब उनको देखकर और डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड प्राइस कम होने से यहाँ Q से Q1 क्वांटिटी पे आनी चाहिए थी। अब क्वांटिटी बढ़ के कितना हो गई, Q1 पे आनी चाहिए थी, लेकिन आ कहाँ गई, Q2 पे। तो ये Q1 Q2 क्या है, बैंडवैगन इफेक्ट है। अच्छा, आपने देखा होगा कि गाँवों में जो है सोलर पैनल लगाने के लिए, खेतों में सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही, तो उसे ये समझ लीजिए कि सब्सिडी मिल रही है तो प्राइस कम हो रहा है ना। तो सोलर पैनल का प्राइस मान लीजिए पहले P1 था, है ना, अब प्राइस कम हुआ P2 हो गया, तो क्वांटिटी Q1 से Q2 बढ़ गई सोलर पैनल की जैसे बढ़नी चाहिए थी। लेकिन चूंकि गांव में और दूसरे जो किसान थे उन्होंने क्या देखा कि अच्छा उस किसान ने लगा लिया है सोलर पैनल, सब्सिडी भी मिली उसे और उसके खेत में मतलब अच्छा भी हो रहा है उसके साथ, तो उसने क्या किया
कि और जो किसान थे उन्होंने भी सोलर पैनल खरीदना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर और किसानों ने सोलर पैनल खरीदना शुरू कर दिया। फिर फाइनली और किसानों ने सोलर पैनल खरीदा और क्वांटिटी P2 प्राइस पे Q2 खरीदी। P2 पे होना क्या चाहिए था वैसे, अगर नॉर्मल डिमांड करके बात करते तो Q से Q1 बढ़नी चाहिए थी क्वांटिटी, लेकिन चूंकि बैंड वैगन इफेक्ट लग गया इसलिए Q1 से Q2 पे चली गई हमारी क्वांटिटी। तो ये Q1 से Q2 क्या दर्शा रहा है, क्या शो कर रहा है, हमारा बैंड वैगन इफेक्ट। अब रिवर्स बैंड वैगन इफेक्ट का डायग्राम देख लेते हैं। प्राइस कांस्टेंट है P, तो यहाँ पर डिमांड D1 पे प्राइस कांस्टेंट है, इतने प्राइस पर P1 प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी, क्वांटिटी ली Q1। ओके, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइस उतना ही रहे लेकिन क्वांटिटी जो है घटनी शुरू हो जाए, डिमांड जो है वो घट जाए? हो सकता है। कैसे? अब डिमांड घट के कहाँ, D1 से कहाँ घट गई, D2 पे घट गई। ओके, तो हमारा न्यू डिमांड कर्व क्या बन गया, D2। अब इस डिमांड कर्व पे P प्राइस पर ही हम कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, Q2। हमारी क्वांटिटी भी Q1 से Q2 घट गई। पहले OQ1 थी पहले, अब कितनी हो गई, OQ2। OQ2 इज लेस देन OQ1, तो हमारी क्वांटिटी कम हो गई। ये रिवर्स बैंड वैगन इफेक्ट हो गया। क्यों हुआ ये, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? HYB सीड्स, पहले लोग HYB सीड्स यूज कर रहे थे, अब लोगों ने क्या करना शुरू किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाना शुरू किया, ट्रेडिशनल मेथड्स की ओर जाना शुरू किया। तो उन्होंने जो है HYB सीड्स की डिमांड पहले D1 थी, अब प्राइस उतना ही रहा लेकिन डिमांड कम कर दी, तो वो Q1 से Q2 क्वांटिटी पे आ गए। हमारी दोस्त ने हमें कहा था कि स्नैपचैट से फोटो लो ना, उस वक्त हमारे फ़ोन में स्नैपचैट नहीं था, तो हमने उसके कहने में स्नैपचैट डाउनलोड कर लिया और हमें देख के हमारी बाकी दूसरी फ्रेंड्स ने भी पूछा ये कौन सा ऐप है, इसमें अच्छी फोटोज आती, तो उन्होंने भी स्नैपचैट डाउनलोड कर लिया। तो एक दूसरे को देखकर एक दूसरे ने डाउनलोड कर लिया। ये बैंड वैगन इफेक्ट है, ठीक है। अब हम इसके यूजेस, इंपॉर्टेंस, रिलेवेंसेस पढ़ लेते कि क्या। फर्स्ट, बैंड वैगन डिमांड कर्व हम पढ़ चुके हैं। बैंड वैगन डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक देन नॉर्मल डिमांड कर्व। मोर इलास्टिक डिमांड कर्व, so bandwagon effects help predict viral demand so they don't run out of stock। means कोई शॉपकीपर है, अब उसे पता है कि जैसे एक बच्चे ने आज कोई टॉफी खाई स्कूल में, ठीक, बाकी बच्चों ने देखा कि अरे बस नहीं टॉफी खाई, हम भी ये खाएंगे, तो वो शॉप पे चले गए। अब उस जो चॉकलेट है, टॉफी है, उसका बैंडवैगन इफेक्ट लागू हो रहा है, तो शॉपकीपर प्रेडिक्ट कर लेगा कि ये वायरल डिमांड है बैंडवैगन इफेक्ट की वजह से, तो वो पहले से ही अपने पास ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा के रखेगा चॉकलेट्स, ताकि वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो उसके पास चॉकलेट्स, और वो सबको दे सके और वो फायदा कमा सके। ऑफ कोर्स शॉपकीपर ने शॉप तो फायदे के लिए ही खोली है। देन नेक्स्ट इज ओवरकमिंग फियर ऑफ न्यू। सबसे अच्छा एग्जाम्पल HYB सीड्स। सबसे पहले जब HYB सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आए थे इंडिया में, तो बहुत कम लोग ही उसको यूज़ कर रहे थे या अपने खेतों में चाह रहे थे कि हम ऐसा कुछ नया प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, तो उनको डर था। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट के प्रयासों से कुछ जो बड़े किसान थे उन्होंने अपने ज़मीन के एक टुकड़े पर लगा के देखे, तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिली। अदर फार्मर्स गेट मोटिवेटेड टू यूज़ HYB सीड्स। सो बैंडवैगन इफेक्ट ने क्या किया कि जो हमें फियर लग रहा था कि मैं नई चीज़ ट्राई नहीं कर सकता, HYB सीड्स तो बहुत नए हैं, हम ये ट्राई नहीं कर सकते, फार्मर्स का कहना, लेकिन एक ने ट्राई किया, दो ने किया, ऐसे करके कुछ फार्मर्स जो थे उन्होंने किया, और उसके बाद जो दूसरे छोटे फार्मर्स थे उनका जो डर था, फियर था कि नई चीज़ है, पता नहीं कैसी होगी कि भी नहीं, हमें कुछ नुकसान ना हो जाए, और कितना बड़ा नुकसान होगा हमारे लिए, तो फिर छोटे जो फार्मर्स होंगे, छोटे किसानों के लिए तो और भी बड़ी बात होगी कि उनका छोटा सा काम है उसमें भी उनको नुकसान होंगे। तो फियर ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, इसको भी बैंडवैगन इफेक्ट दूर करता है, क्योंकि हमसे पहले कई लोग उसको ट्राई कर चुके हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो इनको कोई नुकसान नहीं हुआ तो हमें भी नहीं हुआ। देन सोशल प्रूफ टू ओवरकम रिस्क।
अब सबसे पहले जब ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए थे तो लोग में यह डर था ना कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ रास्ते में, अगर बैटरी गई रास्ते में ही ख़त्म हो गई तो, या फिर अगर ये जल गई तो, ऐसा भी डर फैला था ना बीच बीच में। तो जब कुछ लोगों ने इसको ईवीज को खरीदा और इसको शुरू किया चलाना, तो फिर लोगों में इस ईवीज के लिए एक एक्सेप्टेंस आई कि ईवीज भी अच्छे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी हम यूज़ करें, ये अच्छी चीज़ है। सोशल प्रूफ टू ओवरकम रिस्क, यही है कि उसमें रिस्क लग रहा था कहीं बीच में बंद ना हो जाए, कहीं बैटरी फट ना जाए, मुझे कुछ नुकसान ना हो जाए, जल ना जाए बैटरी। तो लोगों ने इसको यूज़ किया, उसका बैंडवैगन इफेक्ट हुआ और वो काफ़ी लोग अब यूज़ करने लगे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट बहुत बढ़िया है, बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि एक लीडर को हम अपना प्रोडक्ट दे देते। मान लीजिए क्लास टॉपर है, उसे ला करके एक जो कंपनी वाले हैं जिन्होंने बुक एक बनाई है, उन्होंने लीडर को, जो क्लास का टॉपर बच्चा, उसे एक बुक दे दी। अब क्लास के बाकी बच्चे क्या करेंगे, ABCD जितने भी बच्चे, सारे बच्चे वो बुक खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बुक कौन खरीद रहा है, वो बुक है टॉपर के पास। तो अगर वो बुक पढ़ के टॉपर बन सकता है तो हम क्यों नहीं बनेंगे, ये सोच के बाकी बच्चे भी फिर खरीदना शुरू कर देते। ठीक है, नेक्स्ट है इसी बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एग्जांपल ले रहे हैं आगे। कोलगेट का एग्जांपल आपने सुना होगा, वो क्या कहते हैं, 10 में से 60 डॉक्टर्स का भरोसा, करोड़ों लोगों की पसंद। उनको करोड़ों लोगों की पसंद बोलने की क्या जरूरत है, आपने और भी एडवर्टीजमेंट देखेंगे, करोड़ों लोगों का भरोसा, करोड़ों लोगों की पसंद, है ना। तो वो इसलिए करते हैं ताकि जो नया यूजर होगा उसमें ये बात है कि मुझसे पहले भी करोड़ों लोग उसको अपने दांतों पर ट्राई करके देख चुके हैं, उनके दांत सुरक्षित है, मतलब मेरे भी दांत सुरक्षित ही रहेंगे, है ना। ये दूसरा एग्जाम्पल है, कई ब्रांड जो होते हैं या कई एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे, ऐसी टैगलाइन यूज करते हैं, इंडियाज नंबर 1 ब्रांड। तो वो क्या बताना चाहिए, नंबर 1 कौन बनाता है, जो यूजर होते हैं, जितने ज्यादा उसके यूजर होते हैं उसके बेस पे ही कोई भी ब्रांड नंबर 1 बनता है। तो नंबर 1 ब्रांड, है ना। और आप एक एग्जांपल और आपने देखा होगा, टीवी में एडवर्टीजमेंट देखा होगा, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा, है ना। तो सबकी पसंद बोल रहा है, तो कंज्यूमर क्या सोचेगा कि जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो क्या सोचेगा, अच्छा तो मतलब ये निरमा जो है सबकी पसंद है, चलो मुझे भी यही खरीदना चाहिए। अब तो क्यों, क्योंकि क्राउड वहाँ पे है, निरमा की शॉपिंग कर रही है क्राउड, तो इंडिविजुअल कंज्यूमर को भी निरमा खरीदने की ओर वो आकर्षित हो जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मीन्स कॉस्ट ऑफ पर यूनिट प्रोडक्शन डिक्रीजेस, यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस, ओके। एंड देन हम देखते हैं कि जो GDP होता है, हम GDP यहाँ y ले लिया हमने, GDP इज इक्वल टू C + I + G, है ना। अभी हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हमने GDP ले लिया कि y इज इक्वल टू C + I + G। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने बात की कि सबकी पसंद है निरमा, तो निरमा की मान लीजिए कंज्यूमर्स बढ़े तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में उसका इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ेगा ना। अब कंज्यूमर्स उसके बढ़ गए, मतलब कि ये क्या है, कंजप्शन बढ़ गया, कंजप्शन बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो C + I + G सब मिलके जब GDP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो GDP भी तो बढ़ता ही जाएगा, है ना। तो ये फायदे हैं बैंडवैगन इफेक्ट के, ड्रॉबैक्स ऑफ बैंडवैगन इफेक्ट और बैंडवैगन गुड्स। फर्स्ट, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मनी स्पेंट ऑन ट्रेंड्स रेदर देन नीड्स। इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेस वर्सेस बुक्स। जो कुछ बच्चे कभी कभी हमने देखा होगा कि कुछ बच्चे स्कूल में, है ना, बहुत बहुत फैशनेबल सा ज्योमेट्री बॉक्स लाते, उसमें चीज़ें वही रहेगी, स्केल होगी, एक पेंसिल होगी, इरेजर होगी, कटर होगा, है ना। पर ज्योमेट्री बॉक्स को और अच्छे से अच्छा, और उसमें बारबी कुछ डॉल का कुछ लगा दिया उस पर, है ना, और कुछ अच्छा सा उसका डिज़ाइन कर दिया। तो ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन है, ज़्यादा फैशनेबल लग रहा है, उसका प्राइस भी उतना ज़्यादा होगा। अब चूंकि एक बच्चे के पास है तो बच्चे तो एक दूसरे को देख के बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, तो वो सोचेंगे कि अरे इसके पास ये वाला ज्योमेट्री बॉक्स है, मेरे पास क्यों नहीं है, घर जाके रोने लगेंगे और पेरेंट्स से जिद करने लगेंगे, मुझे भी जैसा उसके पास है वैसा ज्योमेट्री बॉक्स दिला दो, है ना।
भले ही वो बॉक्स महंगा हो और माता पिता ले सकते हैं कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। बच्चा रोएगा तो माता पिता को दिलवाना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो उनके पास रुपए थे, वो पेरेंट्स ज्योमेट्री बॉक्स की जगह वो बुक्स उसको एक्स्ट्रा खरीद के दे सकते थे, कोई और एक्स्ट्रा बुक ले लेते। लेकिन चूंकि बच्चे ने जीत की, क्यों? क्योंकि उसकी क्लास में बहुत सारे बच्चों के पास वो वाला बारबी डॉल वाला ज्योमेट्री बॉक्स है, तो अब इस बच्चे को भी चाहिए है, तो उसके पेरेंट्स ने उसको ज्योमेट्री बॉक्स ले दिया और बुक्स नहीं ली। तो ये मिस एलोकेशन हो गया रिसोर्स का। मिस एलोकेशन किसका हो गया? मनी का हो गया। मनी किस पे खर्च होगी? ट्रेंड पे हो गई। ट्रेंड को फॉलो करने में, बच्चे को ट्रेंड फॉलो करना है, इसलिए मनी उसमें खर्च हो गई, बजाय कि किस पे होनी चाहिए थी? नीड पे, या जो ज़्यादा यूजफुल चीज़ है उस पे होनी चाहिए थी। सेकेंड वन, नो इंडिविजुअल लॉजिक, ब्लाइंडली फॉलो द क्राउड, है ना। इसे भेड़ चाल, हर्ड इम्यूनिटी, मतलब हमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाना कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जैसे हमने कहा कि इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल, हमें बस फ्रेंड चला रहा है, रील बना रहा है, तो हम भी देखेंगे। हमने उसे ब्लाइंडली डाउनलोड कर लिया, अब हमें पता ही नहीं चल रहा हमने एक रील देखी, 2 देखी, 10 देख ली, हमारा दिन कहाँ निकल गया, मतलब हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमें पता ही नहीं चल रहा। किस चक्कर में? भेड़ चाल के चक्कर में। थर्ड, इग्नोर लोकल ब्रांड्स टू फॉलो ट्रेंड्स। हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सेम जो प्रोडक्ट है वो मल्टीनेशनल कंपनी बना रही है, जो एक बहुत अच्छे स्तर पे वो बना रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कोई आप ले लीजिए कोई क्लोथिंग का ब्रांड है ना, H&M की ड्रेस, H&M के कपड़े फेमस है, किसी ने पहन लिए, है ना, केल्विन क्लेन के पहन लिए, तो लोग उसको पहनना पसंद करेंगे कि बजाय कि जो लोकल उनके यहाँ ब्रांड्स मिलते हैं उसको वो कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। तो इसकी वजह से जो लोकल ब्रांड बनाने वाला पर्सन है उसे तो हानि होगी, तो वो अपना काम क्या करेगा? वो अपना काम धीरे धीरे बंद करते जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये तो एक तरीके से हमारे जो है इकोनॉमी के लिए मतलब नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। उस पर्टिकुलर प्लेस, रीजनल जो उसकी है, उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोकल ब्रांड्स को कोई पूछेगा नहीं। सब अगर ट्रेंड फॉलो करेंगे तो फिर लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है उसका क्या होगा? लोकल जो इनोवेशन कर रहा है, लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है बैंडवैगन इफेक्ट से डिमांड इंक्रीज होगी। ओके, लेकिन डिमांड इंक्रीज होगी और अगर सप्लाई कांस्टेंट रहे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे ना, और प्राइस बढ़ना यानी कि इन्फ्लेशन आना। इन्फ्लेशन का मतलब है कि सप्लाई कांस्टेंट है और प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। सब प्राइस इज प्राइसिंग मोर देन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इससे क्या होगा? मार्केट में बबल आएगा कि प्राइस अचानक से बढ़ गए। क्यों? क्योंकि सारी पब्लिक उसे खरीदना चाह रही थी और स्टॉक तो बहुत कम था, तो उसने अपना प्राइस अचानक से बहुत ज़्यादा कर दिया। क्योंकि लोग फैशन में रहने के लिए तो खरीदेंगे, चाहे आप वो सस्ता मिले चाहे महंगा मिले। तो इससे मार्केट में एक जो है बबल बन जाएगा, आर्टिफिशियल बबल बन जाएगा। फिफ्थ है मार्केट अनस्टेबिलिटी, कि कभी भी कोई ट्रेंड आ सकता है नया, कभी भी कोई ट्रेंड जो 2 दिन पहले चला हो वो डिसअपियर हो सकता है, गायब हो सकता है, तो उसकी जगह कोई तीसरा ट्रेंड आ जाएगा। आज तीसरा ट्रेंड कुछ दिन चला, कुछ महीने, कुछ साल चला, उसके बाद वो गायब, फिर नया ट्रेंड आ गया। तो इस तरीके से तो मार्केट में अनस्टेबिलिटी रह जाएगी, है ना। तो ये ड्रॉबैक्स है बैंडवैगन इफेक्ट के। और आई होप कि हमने अपनी पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, और आई होप कि आपको ये समझ में आया है कॉन्सेप्ट। और आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए इकोनॉमिक्स वाली मैडम चैनल को।